बैंक निफ्टी में जिस प्रकार हमने कल डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी में ये जो आप वहाँ ब्लैक सर्कल देख रहे हो, ये जो लेवल्स मैंने कल दिए थे और मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर ओपन होता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो उसको मैक्सिमम ऊपर जाने के चांसेस है ही नहीं है। मुझे बैंक निफ्टी में बाइंग साइड पे कोई भी पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा और इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन भी खींची थी, ब्लैक लाइन। आप देख सकते हैं कि अगर सडनली अगर कोई बाइंग हो जाती है तो वो मैक्सिमम यहाँ तक ही जाएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाइंग हुई नहीं दोस्तों। इसी लेवल पे जो सेलिंग लेवल हमने निकाले थे उसी लेवल से मार्केट नीचे गिरा, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा मार्केट। और नीचे गिरने के बाद यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बाइंग के लिए मूवमेंट मिला। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि पहली मूव में हम कभी भी नहीं जाते हैं, और वैसे भी 12 बजे के बाद जब हम मार्केट देखते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर बाइंग होती हुई दिखाई दे रही थी। तो अगर आप इस लेवल पे कंट्रोल कर पाए अपने आप को तो आपको मार्केट सेकंड चांस ज़रूर देगा, जो मार्केट ने दिया भी। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, और यहाँ पर जितने भी बायर थे उनके स्टॉप लॉसेस समझो इसके नीचे होंगे, इस लेवल पे होंगे। तो मार्केट ने स्टॉप लॉसेस खंड नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर चला गया और अब हम यहाँ पे जो मूविंग एवरेज लगाया हुआ है 9 मूविंग एवरेज, उसके ऊपर जाते ही अगर हम एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर मैं हमारे इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताता हूँ उन बातों को समझकर अगर आप उस पर ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ तक अगर आप लगाते हैं नीचे की तरफ स्टॉप लॉस और 1:1 रेशो भी ले लेते ना तो भी आपका अच्छा खासा 1:1 रेशो यहीं पे अचीव हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बस पेशेंस की ज़रूरत है। 1:1 ही क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन पहले भी थी हमारी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से फिर एक बार अगर रिजेक्शन मिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए 1:1 रेशो ही लगाया है। तो इस तरीके से दोस्तों बैंक निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बस वेट करना चाहिए। और लेवल्स को देखकर, रिएक्शन लेवल्स की रिएक्शन देखकर ही हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। लेवल्स का रिएक्शन वही हुआ जो होना चाहिए था, सेलिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, हमने तुरंत इसमें एंट्री नहीं किया, फिर उसको और एक बार रिएक्ट होने दिया। जैसे ही रिएक्ट हुआ फिर हमने उसमें एंट्री लिया, ठीक है। अब इस लेवल पे अगर आप एंट्री करते हो दोस्तों और यहाँ पे एंट्री करने के बाद समझ लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया और ये जो रेड कैंडल नीचे आई, अगर ये नीचे चली जाती और हमारा स्टॉप लॉस भी हंट हो जाता ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, स्टॉप लॉस हंट होने दो। लेकिन आपने जो वक्त दिया है मार्केट के लिए, पेशेंस रखा है, एनालिसिस किया है, सेकंड टाइम अटेम्प्ट, जस्ट सेकंड टाइम यहाँ तक आने तक आपने अपना टाइम दिया है, वक्त दिया है, और उसके बाद आपका टारगेट अचीव हुआ है ना, तो उसका जो मोल है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहीं पे गड़बड़ कर देते, फिर कई देर तक यहाँ पे टेंशन लेते और फिर टारगेट अचीव होता, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब यहाँ पर इतना वेट करने के बाद अगर स्टॉप लॉस भी हंट हो जाता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कल क्रूड ऑयल के लिए हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एंट्री लिया था इस लेवल पे और हमने टारगेट लगाया था, वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कहा था कि इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, और यहाँ पर देखिए टारगेट अचीव हो गया। फिर एक बार दोबारा नीचे मार्केट ने सेकंड अटैम्प्ट दिया था आज के दिन और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर जो व्यू बन रहा है वो बाइंग साइड का ही बन रहा है। अब हमारी गलती कहाँ पर होती है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊँगा, बैंक निफ्टी में जाएंगे उससे पहले समझाऊँगा। देखिए अब पूरा दिन मार्केट यहाँ तक आ गया, ऊपर आ गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब हमारी गलती क्या होती है कि यहाँ से जो बड़ी ग्रीन कैंडल अगर दिखाई दे, अभी समझो यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बना देता है ना, तो आप यहाँ पे तुरंत एंट्री कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। मार्केट कभी भी इस तरीके से एक्टिंग नहीं करेगा। मार्केट जो है ना आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, बस आपका जो है ना वेट करने का एक लेवल होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, अब कम से कम आपको है ना वेट कहाँ तक करना चाहिए, ये जो इसका 50% एरिया है ना, ये जो ऊपर तक गया है उसका 50% एरिया एक अंदाजे से आप लगा लो, शायद यहाँ तक है, तो उसके भी थोड़ा सा ऊपर तक वेट करो, यहाँ तक वेट करो आप, ठीक है, यहाँ तक वेट करो, उसे आने दो। अब यहाँ तक वेट कर लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि चलो यहाँ तक वेट कर लिया, क्या होता है, यहाँ पर समझो सर यहाँ पर वेट कर लिया, फिर यहाँ से बाय कर लिया और यहाँ से नीचे आ गया तो क्या करोगे भाई? यहाँ पे बाइंग करने से बेहतर है ना यहाँ पे बाय कर लो, तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना लॉस भी हो गया और स्टॉप लॉस भी होगा तो कम होगा ना। तो और आपको ऐसा किसने कहा कि बिल्कुल इसी लाइन पे ही एंट्री करना है? बस ये लाइन वेटिंग के लिए है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइन खींच लो तो यहीं से एंट्री कर ला। अब यहाँ पे वेट करेंगे, अगर इस लाइन से ऊपर की तरफ फिर रिवर्स लेता है तो ही उसके बारे में सोचेंगे, समझे? ऐसा नहीं कि इसी लाइन पे लेना है,
ठीक है। तो वेट करेंगे और इस लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर नीचे की लाइन तक रहेंगे। अब वैसे भी यहाँ पर बायर है बैठे हुए, उनके स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे, तो इस लेवल के नीचे वो जाने ही नहीं देंगे ना। तो इसका मतलब हमारे लिए बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में किस तरीके से एंट्री करना चाहिए, किस तरीके से लॉजिक रखना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये वीडियो बनते बनते अगर यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी में चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है। यहाँ पे आपको समझाते हैं। अब कल बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये भी यहाँ पे तुरंत बताएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है और सपोर्ट बिल्कुल। अब यहाँ पे 2 बार ये किया है ना, तो यहाँ पे ये लगा लेते हैं। यहाँ से बाइंग है तो इसका मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग है, तो यही सपोर्ट बना लेते हैं। अब ये बहुत बड़ा अंतर हो गया लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते इसे पुल बैक, जो मैं पुल बैक पहले देता था तो इसे पुल बैक के हिसाब से देखेंगे। इसे रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं पुल बैक देता था पहले की वीडियो में, अभी नहीं देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है वो भी। देखिए अभी देखो मार्केट अगर यहीं पे ओपन हो जाता है इसी लेवल पे और यहाँ से गिरना शुरू कर देता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि इस लेवल पे सेलिंग है, इस लेवल पे सेलिंग है, ठीक है। और यहाँ से नीचे आता है और पुल बैक के लेवल पे अगर आए और यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से नीचे आकर, नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से बाइंग दे रहा है, तो आप यहीं पे बाय कर सकते हो। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 1:1 या फिर 1:2 रेशियो ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप सुबह भी ट्रेड कर सकते हो या फिर शाम को भी, मतलब दोपहर 12 बजे के बाद भी। अब यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस लेवल को टच करता है, ठीक है, और यहाँ से नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से नीचे घूम जाए, तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा देना है और पुट साइड की तरफ जाना है। और इस लेवल पे काफ़ी सावधान रहना। पहली बाइंग की लेवल यही है और दूसरी बाइंग की लेवल ये है, ठीक है। तो ये सब लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए। तो बैंक निफ्टी में ये हो गया। अब हम चलेंगे निफ्टी में। निफ्टी में देखो तुरंत आपको बताऊंगा मैं। देखो दोस्तों मैंने कल आपको क्या बोला था कि अगर इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, और इस तरह के कंसोलिडेशन करेगा डायरेक्टली ऊपर, यहाँ पे 2-3 बार समझाया था मैंने, डायरेक्टली ऊपर जाएगा। तो ये एक लाइन खींचा था निफ्टी का, इस लाइन तक जाएगा बोला था मैंने आपको और उस लाइन तक गया भी, ठीक है। अब कल निफ्टी में क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पे मेरा डायरेक्शन का व्यू जो है एक्सपीरियंस का वो बताऊँगा। पहले इसके सारे ड्राइंग निकाल देता हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी में ऊपर के साइड पे कोई भी कैंडल्स नहीं है, ठीक है, निफ्टी बिल्कुल क्लियर है, तो वो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। जितने भी बायर यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, उन सब के स्टॉप लॉसेस मार्केट हैंड करने के लिए कल आ सकता है, आएगा ऐसे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है। लेकिन हमारे लिए निफ्टी में बाइंग यहाँ पे भी है, फिर यहाँ इस लेवल पे भी है बाइंग, ठीक है। ये बाइंग के लेवल्स दे रहा हूँ, तो ये हो गया। और हमारे लिए रेजिस्टेंस बिल्कुल वही यहाँ तक, जहाँ तक गया है वहाँ तक का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब निफ्टी में भी बिल्कुल भी है, अगर इसी लेवल पे ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है तो फिर एक बार बाइंग का एक आपको ऐसे दिखाएगा कि बाइंग हो रहा है, सभी को ट्रैप करेगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड पे जा सकते हो। या फिर अगर यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे गैप डाउन हो गया और यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ऊपर 1:1 या फिर 1:2 रेशियो ले सकते हो बाइंग साइड पे। कॉल के लिए निफ्टी में किस तरीके से जाना है, तो बाइंग के लेवल्स ये है, ये एक लेवल बाइंग का है, ये एक लेवल बाइंग का है। अभी इस लेवल पे आने के बाद ही आपको रिएक्ट करना है, इधर बीच में कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ लेवल्स पे आने के बाद ही ट्रेड करना है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स भी बता दिए और किस तरीके से ट्रेड करना है ये भी बता दिया। अभी समझो बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, यहाँ से नीचे ये लेवल तोड़ के भी नीचे आया और इस लेवल को कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऊपर गया,
यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पे हमें इस लेवल पे बाइंग करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए थे। ठीक है, तो अभी तो क्रूड ऑयल में कोई पोजीशन नहीं बनाया, उसको नीचे आने देना है अभी तक। अगर नहीं आया तो ट्रेड छोड़ देना है। ठीक है, ऐसे कोई कंपल्सेशन नहीं है कि ट्रेड लेना ही लेना है। तो यहाँ पे सब बैंक निफ्टी के बारे में क्लियर कट बता दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर ये बैंक निफ्टी क्रूड ऑयल में मुझे कोई पोजीशन बनता हुआ दिखाई देगा मेरे हिसाब से, ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से, तो उस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर नहीं बना तो ठीक है, नहीं बनाऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।